जो गोबर होता है इसको भी खरीदेंगे और उसके लिए उन्हें तय किया कि निर्धारित 2 रुपए किलो के हिसाब से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये योजना शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ में जो योजना शुरू हुई है उसके आधार पर हिमाचल प्रदेश में भी हम शुरू करेंगे। और अभी तक इसमें ना तो कोई कार्यवाही हुई, ना तो कोई योजना बनी, और उल्टा में छत्तीसगढ़ में स्वयं गया था, रायपुर गया था, वहां मालूम पड़ा कि गोबर घोटाला इस बार के विधानसभा के चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे मित्रों, जहां इस प्रकार की झूठी गारंटियां देकर के मैं अपनी बात कही, उसी तरह से राजस्थान में भी इस तरह से प्रयत्न कर रही है। और मैं देख रहा हूँ राजस्थान में कांग्रेस ने फिर गारंटियों की जो लिस्ट अभी जो दी है उसमें 7 गारंटी का जिक्र किया है कांग्रेस का, जो अभी तक मुझे मालूम नहीं घोषणा पत्र उनका जारी हुआ, लेकिन जो वर्तमान यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो निश्चित रूप से जब चुनाव का परिणाम निकलेगा वो बाहर भी सत्ता से बाहर होंगे, जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वोट करके सत्ता हासिल की। आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में वोट शेयर का डिफरेंस कितना है? 0.9%। 36,000 वोट का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस मामूली अंतर से। इसलिए ये चीजें इस प्रकार से झूठ बोल करके, गुमराह करके सत्ता हासिल करने के लिए जो प्रयास दूसरे प्रदेशों में किए जा रहे हैं वो ना हो। इस बात हिमाचल प्रदेश में लगभग 11 महीने पहले विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस ने 10 गारंटी दी, और जिन गारंटियों का मैं जिक्र आपके सामने थोड़ा सा करना चाहूंगा, और उसके बाद राजस्थान के भी विषय पर आऊंगा। गारंटी नंबर 1 थी उनकी कि हिमाचल प्रदेश में 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनके खाते में 1500 रुपए चुनाव समाप्त होने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात तुरंत हम डालना शुरू करेंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में इस निर्णय को लेंगे। लेकिन मित्रों, 1 वर्ष का कार्यकाल हो गया, अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक भी महिला के खाते में कोई पैसा नहीं डाला गया है। अर्थात झूठ बोल करके अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से वो सारा काम किया, अब आज लोग उनको चौक चौराहे पर पूछ रहे हैं। इसी के साथ दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अभी आप सुन रहे हो तो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन के इंचार्ज थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उल्टा हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी हुई, एक भी यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री नहीं। दूसरा, तीसरी बात उन्होंने कही कि हिमाचल प्रदेश में हम 5 सालों में 5 लाख बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी देंगे। 1 साल बीत गया और 1 साल बीतने के बाद अभी तक भी एक आदमी को, एक बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। उल्टे 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। हिमाचल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को अभी तक उनको सैलरी नहीं मिल पाई है जब से कांग्रेस की सरकार हुई। इसके बाद एक और बात जिसका जिक्र यहाँ आपने सुना है कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्हें जिक्र किया है कि गाय का दूध लेंगे 80 रुपए किलो और भैंस का दूध लेंगे 100 रुपए। उल्टा दूध की कीमतें हिमाचल प्रदेश में ऊपर नहीं बढ़ी, नीचे की तरफ गई। आज 30 रुपए 32 रुपए लीटर दूध हिमाचल प्रदेश में। एक और झूठ बोला, इसे आगे बढ़ करके बात और कही कि हिमाचल प्रदेश में हम गाय का जो गोबर होता है इसको भी खरीदेंगे और उसके लिए उन्हें तय किया कि निर्धारित 2 रुपए किलो के हिसाब से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये योजना शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ में जो योजना शुरू हुई है उसके आधार पर हिमाचल प्रदेश में भी हम शुरू करेंगे। और अभी तक इसमें ना तो कोई कार्यवाही हुई, ना तो कोई योजना बनी, और उल्टा में छत्तीसगढ़ में स्वयं गया था, रायपुर गया था, वहां मालूम पड़ा कि गोबर घोटाला इस बार के विधानसभा के चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसे मित्रों, जहां इस प्रकार की झूठी गारंटियां देकर के मैं अपनी बात कही, उसी तरह से राजस्थान में भी इस तरह से प्रयत्न कर रही है। और मैं देख रहा हूं राजस्थान में कांग्रेस ने फिर गारंटियों की जो लिस्ट अभी जो दी है उसमें 7 गारंटी का जिक्र किया है कांग्रेस का, जो अभी तक मुझे मालूम नहीं घोषणा पत्र उनका जारी हुआ, लेकिन जो वर्तमान यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो निश्चित रूप से जब चुनाव का परिणाम निकलेगा वो बाहर नहीं, सत्ता से बाहर होंगे, ये 7 गारंटी उन्होंने और दी। लेकिन मैं अब यही पूछना चाहता हूं उन कांग्रेस के मित्रों से कि आपने तो गारंटी
पिछली बार ये थी कि राहुल गांधी जी का आपने भाषण सुना और कहा, जनसभा में कहा हमने 1 2 3 4 करके 10 तक बात कही उन्होंने और कहा कि 10 दिन के अंदर राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन 10 नहीं, 10 महीने नहीं और पूरे 5 वर्ष बीत गए और राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उल्टा 22,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई, नीलाम हो गई जिन्होंने ऋण लिया था। दर्जनों किसानों ने आत्महत्या की। जो सबसे बड़ा वादा था उनका, सबसे बड़ा वादा था पिछले विधानसभा के चुनाव में, उसको ही पूरा नहीं कर पाए। आगे की बात तो छोड़िए, आगे की बातें तो मैं इस गारंटियों पर जाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करता। दूसरा मित्रों, मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में आप सोच रहे होंगे कि चुनाव तो राजस्थान का हो रहा है, ये हिमाचल की गारंटी पर जिक्र क्यों? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नेता सभाओं में भाषण दे रहे हैं और भाषण क्या दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 गारंटियां दी थी और वो गारंटियां हमने 1 साल पूरा होने से पहले ही पूरी कर दी। वो सत्य नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूं, इसीलिए जो हकीकत है वो आपके सामने बयान करूं और इसलिए मैं आप सबके बीच में आज इस पत्रकार वार्ता में। दूसरा मित्रों, इस विधानसभा के चुनाव के लिए बहुत सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ बातें यहाँ हो रही हैं और एक जिक्र यह होता है और खासतौर से मुझे हैरानी है कि मैं छत्तीसगढ़ गया और रायपुर गया तो वहां पर एक महादेव ऐप का एक घोटाला 508 करोड़ रुपए का वहां के मुख्यमंत्री के साथ हो गया और वो चुनाव का मुद्दा है। अगर गूगल में आप टाइप करें 508 को, वहां के उस सारे घोटाले का जिक्र उसमें आता है। और यही इस तरह से आपके राजस्थान में अगर आप लाल डायरी का जिक्र करेंगे, गूगल पर डालेंगे तो पूरी उसमें डिटेल निकल आएगी कि किसने इस लाल डायरी पर क्या बोला है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया और लोगों ने क्या क्या बोला है। ये लाल डायरी क्या है, ये भी एक विषय है और लाल डायरी के विषय को लेकर के आखिरकार जब अपनी जानकारी के लिए मैं बताऊं, अभी हिमाचल प्रदेश में पहली बार ओपीएस लागू नहीं, ऑप्शन मांगी गई है, कर्मचारी कंफ्यूज हैं, ऑप्शन दी जाए ना दी जाए इस बात पर। दूसरी बात ये कही जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में झूठ बोल करके सत्ता हासिल की। आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में वोट शेयर का डिफरेंस कितना है? 0.9%। 36,000 वोट का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस मामूली अंतर से। इसलिए ये चीजें इस प्रकार से झूठ बोल करके, गुमराह करके सत्ता हासिल करने के लिए जो प्रयास दूसरे प्रदेशों में किए जा रहे हैं वो ना हो, इस बात के लिए हमने बात कही। राजस्थान हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि इस प्रकार की खुलेआम भ्रष्टाचार की घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं और ऐसे में ये बहुत बड़ा एक विषय है। और उसके साथ खनन माफिया की अगर बात करें तो उसने तो सारी सीमाएं बांध दी हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े राजनीतिक दल के जो सत्ता पक्ष का है उसके साथ साठगांठ की वजह से यहाँ पर खनन माफिया जो है चरम सीमा पर है। मित्रों, इन सारी बातों को लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में निश्चित रूप से एक लंबे समय से एक माहौल ये चल रहा है कि 5 वर्ष के बाद परिवर्तन हो रहा है और 5 वर्ष के बाद परिवर्तन यानी कि कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया है। अब मुख्यमंत्री जी को जाना होगा, कांग्रेस की सरकार को जाना होगा और जो लोगों के बीच में हम माहौल पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर चुनाव के इस अभियान में देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत जोरदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान आगे बढ़े। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।